बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 401 क्विज़ 2 जो लेक्चर नंबर 23 से 32 तक है, मैं उसके कुछ क्विज़ हैं वो आपको करवाता हूं। मैंने बोर्ड के ऊपर यहाँ पे 3 क्विज़ जो हैं वो लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पहला जो है ये क्विज़ जो है आप देख सकते हैं, इन द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स कंसीडर द डैम्पिंग फोर्स एक्टिंग ऑन आ बॉडी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है माइनस बीटा dx बाई dt का स्केयर वेयर b इज़ आ डैम्पिंग कांस्टेंट एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डैम्पिंग फोर्स एक्ट इन आ डायरेक्शन। ये जो नेगेटिव साइन शो कर रही है ये ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रही है। अगर आप अपने हैंड आउट्स देखें और उसके पेज नंबर 197 पे चेक करें, मैं आपको शो करवाता हूँ। अगर आप पेज नंबर 197 पे देखेंगे, ये है आपके पास, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि नेगेटिव साइंस, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डैम्पिंग फोर्स एक्ट्स इन आ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये है आपका क्विज़ जो था उसका आंसर। नेक्स्ट है क्विज़ हमारे पास, द डैश फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt। इसका आंसर भी इसी पेज के ऊपर है। अगर आप देखें, आपके पास है पेज नंबर 197। तो इसका आंसर मैं आपको शो करवाता हूँ। ये है इसका आंसर। अगर आप देखें, मैं ज़रा थोड़ा सा फोकस क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे है द डैम्पिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर कंसीडर्ड टू आ प्रोपोर्शनल टू अ पावर ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt। तो ये जो है यहाँ पे कौन सा आपका आंसर है, डैम्पिंग फोर्स, आप इसको क्या कहेंगे, डैम्प्ड फोर्स। तो ये जो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्विज़ है द पावर सीरीज़। ये पावर सीरीज़ है, पावर सीरीज़ का टॉपिक है। ये पावर सीरीज़ है समीशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास x n ओवर n फैक्टोरियल, जहाँ पे x इज़ इक्वल टू 1 है, टू द नंबर e। तो ये जो पावर सीरीज़ डाइवर्ज करेगी या कन्वर्ज करेगी, तो ये आपकी है कन्वर्जेस इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 245 पे, अगर आप देखें, इसको मैं आपको शो करवाता हूँ। तो ये है आपके पास पेज नंबर 245। तो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आंसर लिखा हुआ है। ये आपके पास यही पावर सीरीज़ है। तो और नीचे लिखा हुआ देयर फॉर द पावर सीरीज़ कन्वर्जेस x इज इक्वल टू 1 टू द नंबर e। नेक्स्ट क्विज़ है हमारे पास, कंसीडर आ पावर सीरीज़ x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x3 बाई 3 और माइनस एंड सो। ये हमारे पास पावर सीरीज़ है। पावर सीरीज़ है तो हम देखते हैं यहाँ पे ये किसकी पावर सीरीज़ है। तो अगर हम देखें तो ये जो है हमारे पास नेचर लॉग 1 प्लस एक्स की जो है ये पावर सीरीज़ है। तो ये आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, मैक्लॉरन फार्मूला, हम इसको सेकंड ईयर में हमने इसको प्रूव किया था। लेकिन जो आपके हैंडआउट्स हैं मैं वो शो करवाता हूँ आपको कि आपके हैंडआउट्स के पेज नंबर 250 पे, पेज नंबर 250 के ऊपर ये 3 जो हैं ये पावर सीरीज़ दी गई है। मैं ज़रा फोकस कर देता हूँ कि आपको ज़रा क्लियर नज़र आ जाए। ex की, cos x की और नेचर लॉग 1 प्लस एक्स की। जब आप नेचर लॉग 1 प्लस एक्स की देखते हैं तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x3 बाई 3 माइनस सो ऑन। तो यही था इसका आंसर। नेक्स्ट ऐसे ही है द पावर सीरीज़ 1 प्लस एक्स प्लस 2 बाई
एक्स बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस x3 बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अगर आप यहाँ पे इस क्विज़ में बात करें कि इसकी जो है ये आंसर इसका क्या है, तो मैं ये आपको शो करवा देता हूँ। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, तो आप ज़रा गौर करें। ई एक्स की पावर सीरीज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स 3 बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो इसका जो आंसर है आपके पास वो है ई एक्स। नेक्स्ट क्विज़ है हमारे पास एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो ये आपके पास वो फॉर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉर्म है आपके पास। तो जो मुझे क्विज़ मिला है ना, तो वो इतना ही नज़र आ रहा था, और ये 4 जो हैं ये ऑप्शंस दिए हुए थे। ये काशी-एयलर इक्वेशन तो है, मगर अगर आगे हम बात करते हैं, क्योंकि वो स्पेस नज़र आ रही थी कि वो स्क्रॉल डाउन करना था क्विज़ को पूरा, और पूरी स्टेटमेंट नज़र आनी थी। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्विज़ कुछ ऐसे होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, इफ़ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0। आगे उसने कंडीशन दी होगी, अगर आप उसको स्क्रॉल करते तो आपको वो नज़र आती। इफ़ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0, आप भी चेक कर लीजिएगा, अगर आप क्विज़ करते हुए आए तो आप स्क्रॉल कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे जी ऑफ एक्स 0 बन जाए तो ये कौन सी काशी-एयलर इक्वेशन बन जाती है? होमोजीनियस। अगर 0 हो ये जी ऑफ एक्स। मैंने पहले बताया कि मुझे जो है ये क्विज़ जो है ये कंप्लीट नहीं मिला, आपको नज़र आ रहा होगा। अगर यहाँ पे जी ऑफ एक्स, अगर वो आप स्क्रॉल डाउन करते तो जी ऑफ एक्स आता, तो फिर आपको यहाँ पे पता चलता कि अगर जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 है तो देन वो क्या है? होमोजीनियस है। तो इसका जो है ये जो आंसर है वो पेज नंबर 230 के ऊपर है, तो मैं वो आपको शो करवा देता हूँ एक दफ़ा। तो ये ही है, मैं फोकस कर देता हूँ आपकी बुक को। तो ये वही काशी-एयलर इक्वेशन है, और अगर आप इसको 0 लिख दें, इज़ इक्वल टू 0 ये हो जाए यहाँ पे, तो ये जी ऑफ एक्स है। अगर इज़ इक्वल टू 0 हो जाए यहाँ पे, तो ये आपकी होमोजीनियस बन जाती है। अगर तो वो 0 ना हो तो वो आपकी वो क्या कहलाएगी? नॉन होमोजीनियस। तो उसी के नीचे भी ये पॉइंट भी है कि अगर जी ऑफ एक्स के इक्वल रहे, अगर 0 के हो जाए तो होमोजीनियस, ये लिखा हुआ। अगर जी ऑफ एक्स 0 के इक्वल नहीं है तो देन फिर क्या है? नॉन होमोजीनियस। नेक्स्ट क्विज़ है हमारे पास पेज नंबर 243 के ऊपर है ये वाला क्विज़। आप एग्जांपल जो है ये वहाँ पे जाके देख सकते हैं। द कन्वर्जन ऑफ काशी-एयलर्स इक्वेशन, ये आपने बीएससी में जिन्होंने किया हुआ है, बीएससी एमएस यूसुफ की बुक है, चैप्टर नंबर 10 पे ये है क्वेश्चन कि ये इक्वेशन है आपके पास। तो सबसे पहले आपने इसको होमोजीनियस बनाना है, ये वाली फॉर्म को आपने 0 के इक्वल रखना है। 0 के इक्वल रख दिया, देन x इज़ इक्वल टू आपने सब्सटीट्यूट करना होता है, x इज़ इक्वल टू ई टी। जो एक्स डी है वो लेमडा के इक्वल होता है, और देन आगे आपका एक्स स्क्र डी स्क्र लेमडा इंटू लेमडा -1। अगर आप लेना चाहें आगे नेक्स्ट x3 d3 भी अगर यहाँ पे होता, जो है ऑर्डर जो है वो 3 होता, d3 यानी डेरिवेटिव 3 टाइम्स लेना होता, ऑर्डर 3 होता अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये भी आना था। तो नेक्स्ट होना था ये डेल -1 एंड डेल -2। तो यहाँ तक जाना था आपका। तो नेक्स्ट अगर होता तो आपका ये अगर डिग्री जो यहाँ पे 2 है डिफरेंशियल इक्वेशन की, अगर 3 होती तो ऐसे ही ये डेल इंटू डेल -1 और डेल -2 चले जाना था अगर x3 और d3 होता। तो ये है आपका फार्मूले में आपने ये यहाँ पे ये पुट करना है। एक्स स्क्र डी स्क्र की जगह आपने डेल इंटू डेल -1 हमने पुट किया, माइनस का साइन, वैसे ही एक्स डी की जगह आपने डेल पुट करना है, +1 वैसे ही। ऐसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। तो ये है आपके पास इसका करेक्ट आंसर। मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, तो ये है आपके पास 1। तो ये आप पेज नंबर 243 पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, इफ़ द सिस्टम इज़ इम्प्रेस्ड अपॉन बाय अ डैश फोर्स
and there is no damping force, then there is no transit term in the situation। तो ये आपका जो पेज नंबर है, अगर हम बात करें 217 पे, तो ये आपका दिया हुआ है पीरियोडिक फोर्स। मैं आपको शो करवा देता हूँ उस पेज पे। ये है आपके पास, ये मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, ये आप पढ़ सकते हैं। इफ़ द, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, द सिस्टम इज़ इम्प्रेस्ड अपॉन बाय अ पीरियोडिक फोर्स एंड देन देयर इज़ नो डैम्पिंग फोर्स, देन देयर इज़ नो ट्रांजिएंट टर्म इन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्विज जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं? तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कि इसमें से रेगुलर और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन से हैं, ये भी कंसेप्ट इसमें मिल जाएगा। तो हमने इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बताना है। तो हमारा आंसर -2 है, लेकिन मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाउ। ये आपके पेज नंबर 266 के ऊपर एग्जांपल, और वहाँ पे आंसर दिया हुआ है -2। तो ये है हमारे पास द इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है। तो आपने अगर इसको आप 0 के इक्वल रख लें और x की कीमतें निकाल लें, तो ये आपके सिंगुलर पॉइंट हैं। ये आपके दो जो हैं ये आपके सिंगुलर पॉइंट्स हैं। लेकिन इसमें से अब दो चीज़ें हैं कि ये रेगुलर है, सिंगुलर पॉइंट कौन सा है, और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कौन सा है। अब हमने ये देखना है। तो उस देखने के लिए आपको यहाँ पे जो आपका डबल डेरिवेटिव था, क्विज़ में यहाँ पे गलती है कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का साइन नहीं है, तो आपने डबल डेरिवेटिव का साइन लगा लेना है। x² -4 आप जाके 266 पेज पे चेक भी कर सकते हैं जाके कि ये एग्जांपल यही है। क्या करना है आपने कि आपने x² -4 का स्क्वायर y" प्लस x -2 y' प्लस y = 0, तो ये है आपके पास। और आपका जो ये जो y" के कोफिशिएंट हैं, यहाँ पर हमने इसको 0 रख के सिंगुलर पॉइंट फाइंड किया। अभी इसको हमने 1 करना है, तो इसी के साथ डिवाइड करेंगे। मैंने डिवाइड किया तो आपके पास ये इक्वेशन हासिल हो जाएगी। जब ये इक्वेशन हासिल हो गई, अब आपने x = -2 आंसर है, तो मैं उसी के लिए प्रूव करूँगा। x = -2 को इधर लाए तो +2 हो गया। और आपने अब इन दोनों के लिए चेक करना है, इसके लिए और इसके लिए। सॉरी, यहाँ पे y है। x -2 x² -4 स्क्वायर, यानी पहले मैं इसके लिए चेक करता हूँ। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करता गया हूँ, इसको ओपन किया, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ पे 1 1 बच जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो मैं दोबारा x = -2 इस यहाँ पे और यहाँ पे पुट करूँगा। -2 पुट किया, 2 -2, अगर तो आंसर आपका आ जाता है इन्फिनिटी। इसके लिए और इसके लिए, किसी एक के लिए भी आ जाता है, तो देन आपका जो ये x = -2 है, ये इर्रेगुलर पॉइंट है। अगर आपका फाइनाइट आता, कोई नंबर आता, तो ये आपका क्या होना था, रेगुलर पॉइंट होना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।